जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 12। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन से शाश्वत शांति प्राप्त करने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि एक कर्मयोगी कर्म के तत्व को जानकर आत्मस्वरूप के ज्ञान से युक्त होकर परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्मों के फलों की इच्छा का त्याग करके शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, उसे मोक्ष रूपी पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है। और जो पुरुष आत्मस्वरूप के ज्ञान से रहित होते हैं, जो सकाम भाव से कामना से प्रेरित होकर कर्म फलों के प्रति आसक्त रहते हैं, वे कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन में कर्मों के बंधन में बंधना चाहता है या वह शाश्वत शांति को प्राप्त करना चाहता है, ये उसके कर्म करने के तरीके पर निर्भर करता है। क्योंकि वास्तव में कर्म बंधनकारी नहीं है। कर्मों के प्रति जो हमारे मन में आसक्ति रहती है, राग रहता है, ममता रहती है, कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों की इच्छा रहती है, कामना रहती है, वासना रहती है, वही हमें कर्मों के बंधन में बांधने वाली होती है। और इसलिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके शाश्वत शांति प्राप्त नहीं की जा सकती है, बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति, ममता और कर्म फलों की इच्छा, कामना का त्याग करके ही परम शांति को, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष कर्म के तत्व को जान लेता है, जिसे आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, जिसे परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, ऐसे ज्ञान से युक्त ऐसा कर्मयोगी अपने कर्मों के फलों को त्याग कर कर्म करते समय फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करने से मिलने वाले फल की कामना का परित्याग करके शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। कर्म फलों का त्याग करने से प्राप्त होने वाली ये शांति फिर कभी नष्ट नहीं होती है। ऐसे कर्मयोगी की दोबारा जन्म मरण के बंधन में बंधने की कोई संभावना नहीं रहती है। ऐसा कर्मयोगी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वह सदा सदा के लिए जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ, वस्तुओं के मोह में पड़े रहते हैं, इनमें आसक्त रहते हैं, जिनमें इनके प्रति ममता रहती है, ऐसे पुरुष जो सकाम कर्मी हैं, जो अपने कर्मों को करते समय फल की इच्छा मन में रखते हैं, जिनके अंदर कर्मों का फल पाने की कामना रहती है, ऐसे व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधे रहते हैं। वे जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। उनके लिए परमात्मा की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं रहती है। ऐसे अयुक्त पुरुषों को कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको ये सिखाना चाहते हैं, ये रास्ता बताना चाहते हैं कि अगर हम शाश्वत शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख दुख के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्मों को कर्तव्य की भांति यज्ञ के रूप में परहित के लिए, लोक संग्रह के लिए, परमात्मा के लिए करते रहना चाहिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कर्मों को करते समय फल की इच्छा से रहित होकर, फल की कामना का त्याग करके हम शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेंगे। हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी।